नमस्कार। बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव और बिहार में विधानसभा के चुनाव में अभी लगभग 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। 3 से 4 महीने के बाद बिहार में राजनीतिक गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। अब आखिर ये गर्मी बढ़ किस लिए रही है, आज उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधनों में सहयोगी दलों के द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया गया। देखिए, एनडीए गठबंधन में जो है सो चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जदयू है और भाजपा है। वहीं पर बात करें तो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, यहाँ पर 6 पार्टियां हैं। आरजेडी यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआई, ये लेफ्ट पार्टियां 3, यानी 6 मेन पार्टियां हैं महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन। देखिए, तकरीबन सीटों का जो बंटवारा है वो लगभग फाइनल अंदर हो चुका है। केवल प्रेस रिलीज जारी होना और ऑन कैमरा बताना बाकी रह गया है। देखिए, महागठबंधन में पिछली बार जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ था उसके अनुसार इस बार सीटें बंटवारा नहीं होगी, ये आप लेकर चलिए, क्योंकि इस बार महागठबंधन में वीआईपी की एंट्री हुई है और वीआईपी जो है वो 60 सीटों का दावा कर रही है। लेकिन हाँ, 60 सीटें मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि और सारी पार्टियां भी महागठबंधन में है और आरजेडी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें लड़ने की इस बार प्रयास में लगी है, इसलिए सीटें 60 मिल पाना बेहद मुश्किल और नामुमकिन लग रहा है। लेकिन हाँ, 35-40 इतनी सीटें जो है वो वीआईपी अभी भी अड़ी हुई है कि इतनी सीटें पार्टी को मिलनी चाहिए। अगर इतनी सीटें वीआईपी को मिलती है 35 से 40, तो फिर कांग्रेस भी 35, 40 या 50 के नीचे पहुंच जाएगी। सीपीआईएमएल और लेफ्ट पार्टियां जो है वो पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लगभग उतनी ही सीटों पर इस बार भी चुनाव लड़ने जा रही है, जैसा कि खबर निकल कर सामने आ रहा है। बात रहा आरजेडी का, तो आरजेडी को भी अपना कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा। पिछली बार जितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, इस बार उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर इससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर गठबंधन में काफी ज्यादा फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि केवल और केवल कांग्रेस अपनी सीटें घटाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। देखिए, कांग्रेस ही केवल अपनी सीटें घटाई ऐसा भी महागठबंधन में होते हुए नहीं दिख रहा है, सामंजस्य बनते हुए नहीं दिख रहा है। बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान क्लियर कर चुके हैं कि वह बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। अभी वर्तमान में वो सांसद है और केंद्र में मंत्री भी है, उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं और एक बड़ी भूमिका अभी केंद्र सरकार में उनकी है। इसके बावजूद बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का वो घोषणा कर चुके हैं और 5 सांसद वाली पार्टी है, तो उनको कम से कम 50 से प्लस सीटों का डिमांड कर रहे हैं और उनको उतनी सीटें मिलनी चाहिए, ऐसा एनडीए गठबंधन में अनुमान लगाया जाए और उनके समर्थक ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 50 सीटें चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में मिलेगी, क्योंकि 100 सीटों और 100 से ऊपर सीटों पर जो है वो भाजपा और जदयू लड़ने के लिए पहले से ही तैयार है और जदयू और भाजपा 100 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है तो 200 सीटों तो ऐसी ही हो जाती है और जब 200 सीटों ऐसी ही हो जाएगी तो 243 तो विधानसभा की सीटें ही है, तो फिर आखिर 50 सीटें मिलेगी तो मिलेगी कैसे। तो जदयू जो है वो कम से कम 70 सीट से लेकर 80 सीटों तक आते हुए इस बार दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 70 से 80 सीट जदयू को भाजपा देने वाली है इस बार लड़ने के लिए। भाजपा जो है
वो बड़ी पार्टी के तौर पर और बड़ा भाई के तौर पर इस पर चुनाव लड़ेगी। भले ही अभी खुलकर बोल रही है कि वो जदयू और नीतीश कुमार को सीएम फेस बना रही है, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चुनावी तरीका से बदला गया इस माहौल को, उसी प्रकार से बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा। तो 60, 70, 80 के करीब में जो है जदयू सीटें पर लड़ने जा रही है चुनाव। 30-40 सीटों पर जो है वो चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 10 से लेकर 12 से 15 के बीच में जो है वो लड़ने जा रही है हम पार्टी। और उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा भाव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुशवाहा चेहरा पहले से ही भाजपा के पास है और उसका नाम है सम्राट चौधरी। तो 5 से लेकर 8 सीटें ज्यादा से ज्यादा अगर ऑफर की जाएगी तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ऑफर की जाएगी। इससे ज्यादा सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को नहीं देने जा रही है भाजपा। 15 से लेकर 10 से लेकर 15 सीटें जो है वो लड़ने जा रही है हम पार्टी। जहां तक मुझे लगता है लगभग 25 से लेकर 30 तक, 35 ज्यादा से ज्यादा जो है वो लड़ने जा रही है आपको चिराग पासवान की पार्टी। और 60-70 के आसपास जो है वो लड़ेगी आपको जदयू, और बाकी सीटों पर भाजपा अपना दावेदारी पेश करेगी। ये रहा बिहार का भी वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम। और धीरे धीरे जो है वो बदलाव होएगा इसमें, जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे। और स्पष्ट रूप से सभी पार्टियों का जो है सो अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपना अपना वादा है और अपना अपना दावा है। बिहार में अलग अलग प्रकार की राजनीति है सबकी। तो देखते हैं आगे होता है क्या बिहार की राजनीति में, कैसा भूचाल आता है, कैसा बदलाव आता है और कौन किस गठबंधन में जाकर ठहरते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियोज के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।